इसका मूल सिद्धांत सुन लीजिए पहले। ईच एंड एवरी सेल और एटम ऑफ दिस यूनिवर्स इज ए डांसिंग एनर्जी। ऐसा फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में और वेदों में भी कहा है। ये सारा जगत एक अग्निपिंड है, इसलिए ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि, अग्निमन ऊर्जा पिंड है। दिस बॉडी इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट, अग्नि, वायु, जल, आकाश। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश 5 का संघात है। सब में एक अक्षय ऊर्जा है, कभी भी ना खत्म। वो नैसर्गिक रूप से प्रकृति परमेश्वर के विधान से ऐसा। लोग मोटे क्यों हुए जा रहे हैं? बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ऑटोइम्यून डिजीज क्यों हो रही है? सब लोगों में, सब व्यक्तियों में सब रोग पैदा होने की संभावना है, और तुम्हारे भीतर एक भी रोग पैदा नहीं होगा। ये रोग पैदा क्यों हो रहे हैं? 10 बड़े कारण हैं इसके। इसको 99% हम हटा सकते हैं। सबसे बड़ा कारण गलत आहार, गलत विचार, अशुद्ध आहार, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें 99% तो बच ही सकते। बाकी खेत खलिहानों में लोग यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। धीरे धीरे पूरे देश में एक दिन जागृति ले आएंगे, और हमारा सपना है इस देश से 10 चीज़ें बंद होनी चाहिए। एक तो ये फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स के नाम पर जो बहुत ज़्यादा जहर घुला हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट में भी क्या पागलपन है, बोले फूड के अंदर ये चीज़ें कतई नहीं होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स नहीं आने चाहिए, और उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। क्यों? इच्छा शक्ति नहीं है। दूसरा, पोल्यूशन न्यूनतम होना चाहिए। पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ऐसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो AQI है वो 400-500 से लेकर के कहीं कहीं तो 700-800 हज़ार तक पहुंच जाता है। AQI 5 से लेकर के 25 तक होना चाहिए, जो योगाग्राम निरामयम में पतंजलि वेलनेस में है। हमने ऐसा यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ लगाई हुई, उसको मेंटेन किया हुआ है। आप अपने घर का AQI मेंटेन कर सकते हो। अपने गमलों में पौधे लगा करके अपने घर में तुलसी, एलोवेरा लगा सके। ऐसे कम से कम 10 पौधे हैं, गिलोय है, तुलसी है, एलोवेरा है, नीम है, हल्दी है, ये बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। पॉल्यूशन, रेडिएशन, ये तो बड़ा ही खतरनाक है। थोड़ा थोड़ा करके हमारी जीवनीय शक्ति को ख़त्म कर रही है सब चीज़ें। रेडिएशन, पोल्यूशन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक टाइलें, सिंथेटिक पेंट। आप कहेंगे जी ये तो हमने अभी 35 कुटिया बनाई है, एक भी सिंथेटिक चीज के प्रयोग के बिना। कैसे? नीचे स्टोन यूज कर लिया, दीवारों में ईंटें जो है वो भी कच्ची, और पुताई गोबर की, गारे की, छत और फ्लोर रहने वाले कमरे में देवदारू की। अब यहां अपने आप ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होता है। आप अपने ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण कीजिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरी ऊर्जा का
ऊर्ध्व आरोहण हो रहा है। जरा आगे सुनिए। रेडिएशन, पोल्यूशन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक घर, सिंथेटिक फ्लोर, सिंथेटिक दीवारें, सब कुछ 99% कुछ ऐसा ही गड़बड़ झाला है रे रामा रामा। जितना हो सके उतना बचना, जितना हो सके उतना निसर्ग को अपनाना, ऐसे सहजता के साथ। अपने अपने अभ्यास, खाने पीने की चीजों में, मसालों में, तेलों में, खाने में मैं 5-7 चीजें बदलने के लिए हर दिन कहता हूं। सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद तेल, ये रिफाइंड ऑयल, ये 5 सफेद जहर और 2 काले जहर, काली चाय और काली कॉफी, काली चाय, काली कॉफी, काली चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, इतनी ज्यादा पीते रे रामा रामा। सब अपने जीवन को ही भीतर से राख कर लिया है, खाक कर लिया है। और किसी ना किसी प्रसंग में कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है, आप नकारात्मकता के शिकार हो जाते हो। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में। पवन मुक्तासन लंबा करना। लीवर किडनी डायबिटीज की समस्या होने पर हमने लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया हुआ है कि आओ, इन रोगों से पूर्णतः मुक्ति पाओ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि लंबा करो। एक बार में नहीं होता है तो 2-3 बार में कर लो, 5 बार में कर लो, 10 बार में कर लो, 1-1 मिनट करके। और जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2, टाइप 3, आजकल तो डायबिटीज के ही 10 भेद प्रभेद आ गए। डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस, कोलेस्ट्रॉल की कॉम्प्लिकेशंस, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, उसके लिए जो सिंथेटिक ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स के साइड इफेक्ट, ये बहुत खतरनाक चक्रव्यूह है। कुछ कह रहे बाबा कपड़ा तो पहले ठंड लग जाएगी। चलो, ठंड नहीं लगेगी, क्या करो, ये एलोवेरा लगाओ। देखो ये एलोवेरा ना, ये केसर वाला भी है। बादाम रोगन के साथ, सर्दियों में तो बादाम रोगन के साथ लगा लिया करो, ये घी के साथ भी लगा लो, चलेगा ऐसे। और थोड़ा सा घी ले लो और इसको ऐसे रगड़ो, ये वाइट एकदम क्रीम बन जाती है। चेहरे पर भी लगा लो और शरीर पर लगा लो, ठंड नहीं लगती। पक्की बात बता रहा हूं, ठंड का इंतजाम कर दिया लो। जिनको ठंड लग रही है अपने कपड़े पहन लेना, बाबा की नकल नहीं करना। हमारी नकल करने के लिए तुम्हें थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। ये बादाम रोगन भी ऐसा ही है, इसको लगा लो और बादाम रोगन के साथ पूरे शरीर पर लगा लो। ये अनुभव की बात है। और फिर सुबह सुबह मैं गोधन अर्क पीता हूँ, फिर ये इम्यूनोग्रिड खाता हूँ, शिलाजीत, ये सब। और चाय भी कल बताई थी ना किसकी, दिव्य पे, केसर और शिला तुलसी रेडीमेड चाय। ये लो, ये देखो वाइट सा हो जाता है पूरा। और ये ऐसे लगाना चेहरे पर भी, पूरे शरीर पर भी, पीठ पर भी। अब हमारे हाथ तो पूरी पीठ पर चले जाते हैं, दूसरों की जरूरत ही नहीं, अपने शरीर पर पूरे पे ही लगा लो, ऊपर से नीचे तक।
पैरों पर भी लगा लो। हमारे पैर में बीवाई नहीं फटती है और कभी भी ना जूते पहनते, खड़ाऊ पहनते हैं ना, और वो जुराब तो हमको पहननी ही नहीं आती। हम जूते भी बिना जुराब के दौड़ते हैं, सॉक्स पहननी नहीं आती हमको, अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कहीं बंधन सा हो गया हो। हमने पहली बार जब मच्छरदानी लगाई तो हमको वैसे पड़ते ही नींद आती है। उस दिन बहुत देर में नींद आई, मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसे हमको घोट दिया गया। तो बाद में फिर मन को समझाया तो फिर वो सहन हो गई। ना हम जुराब पहनते, ना हम अंदर क्या पहनते, इनर एक वो पहनते ना स्किन टाइट सी गर्म, अंदर क्या बोलते हैं, लेग्स, हाँ अलग अलग प्रकार के। हम माथे में, नाक में ये बादाम रोगन डालिया करो, और इसमें एलोवेरा के साथ मिला करके जब करते हैं ना तो ये एकदम क्रीम बन जाता है। हमारे देखो पैर, ये विज्ञापन के लिए नहीं बता रहे हैं कोई, लेकिन एकदम पैर फर्स्ट क्लास, कोई झंझट नहीं, ठंड गायब। लोगों के बीवाई फट जाती है, बड़े बचा के रखते हैं, होठ फट जाते हैं। नाभि में तेल लगा लो, नाभि में ये ऐसे लेकर के लो, नाभि में लगा लिया। हमारी तो नाभि भी बड़ी गहरी है, नाभि में तेल लगा लो, होठ नहीं फटेंगे। हमारे होठ नहीं फटते कभी भी। चलो ठीक है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच। प्राणायाम करो साहब। पूरी दुनिया में पतंजलि एक ऐसा संस्थान है जिसके वर्किंग आवर्स कब से शुरू हो जाते हैं, 3 साढ़े 3 बजे से, और 6 बजे से जो अलग अलग प्रकार की सेवा है। कॉल सेंटर के नाम पर बहुत पूरी दुनिया में अलग प्रकार का व्यापार है। यहाँ व्यापार के लिए नहीं, उपचार के लिए कॉल सेंटर है। 1800-296-1111। मैंने कहा सबको ये नंबर याद होना चाहिए। फ्री टेलीमेडिसिन सेवा। कल मैंने पूछा भाई कितने लोगों ने सेवा का लाभ उठाया, बोले जी 4 से 5 हजार लोगों के बीच अब रोज लोग इसका लाभ उठा रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन है। 4 से 5 हजार, ये ऑन डेटा बात मैं कर रहा हूं। चलो भस्त्रिका हुआ कपाल भात ही करो, तो आप भी इन सेवाओं का लाभ उठा लेना। तुम्हारी दवाई उसके लिए 1800-296-1111। मैं तो कहता हूँ ये सबको, देश के लोगों के नंबर याद होने चाहिए। एक नंबर तो सबको याद रहेगा, योग वालों को 8 तो ऐसे ही याद रहता है, अष्टचक्र है। फिर जो है 00, इसमें तो याद करने की कोई बात नहीं। एक के बाद 2 ही आता है, 2, 9, 9 में तो सारी चीजें, 9 ग्रह और 9 द्वार सब कुछ है, और 6 ऋतुएं हैं, तो सारे नंबर अपना आप ही याद हो गए। 1800-296-1111। उसमें क्या याद रखा, 4 बार 1111 है। तो ये सबको बता देना, कम से कम एक व्यक्ति 10 को बताना। भाई कोई भी समस्या हो तो पतंजलि में सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक कभी भी फोन कर लेना, तो मैं तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। 500 साइंटिस्ट, 5000 वैद्य, 5 लाख लोग आपकी सेवा में लगे हुए, और 5000 करोड़ की रनिंग कॉस्ट है इसकी पूरे साल भर की। इतनी बड़ी सेवा पतंजलि की ओर से चल रही है। ऐसे ही नहीं हो रहा है सब इतना बड़ा काम। यूं मुंह उठा करके किसी को गाली दे देना अलग बात है, कोई करके तो दिखाए माई का लाल कि भाई ये सब। थोड़ा सा घर तुम चलाते हो, उसी में तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हो थोड़ा सा घर चलाने में। इतना बड़ा घर है ये, और ये सब करके भी निर्भर रहते हैं। मुझसे ज्यादा शुरुआत प्रश्न यहीं से करते हैं लोग, बाबा आपको स्ट्रेस नहीं होता? मैंने कहा किस बात का?
बोले ये इतना बड़ा सब सेवा चल रही है। मैंने कहा इससे तो खुशी होनी चाहिए, स्ट्रेस क्यों होगा। आपको जो बताना चाह रहा था, तुम्हारा पेट इतना आ जाना चाहिए करते करते। देखो भाई साहब, दिस इज द टारगेट। ऐसे सुनो, योग करते करते तुम्हारी बॉडी शेप में आ जाएगी, तुम्हारा तन सुंदर होगा, तुम्हारा मन सुंदर होगा, तुम्हारा जीवन इतना सुंदर होगा, तुम्हें देख करके लाखों करोड़ों लोग योग की तरफ मुड़ जाएंगे। ऐसा जीवन तुम्हारा बन जाएगा, ऐसा बना। घर में कुछ लोग झंझट करते हैं, अरे जब देखो तब ये फूफा करते रहते हैं। कोई बात नहीं, बोलने दो, आप करते रहो, धीरे धीरे करके जिसको भी समस्या होगी। कुछ लोग राजी राजी करेंगे, कुछ लोग संकट में करेंगे। ज्यादातर तो लोग संकट में भगवान को याद करते हैं, संकट में योग करते हैं, हवन करते हैं, भजन करते हैं। कोई हाँ, छोटी सी गुड़िया, फिर एक छोटी सी और गुड़िया मिली 3 साल की। पहले तो थोड़ी संकोचाई, फिर तो उसके बाद उसने प्रवचन शुरू कर दिया, रुकी ही नहीं। क्या नाम, क्यारा, 3 साल की बिटिया। उसका भी इंसुलिन अब थोड़ा सा ही बचा है। छोटे छोटे बच्चों को, 3-3, 5-5 साल बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उन माता पिता को जो बच्चों को तुरंत ले आते हैं। देर से लाने पर शरीर पूरे रोग पूरे शरीर में फैल जाता है। एक बात याद रखना, रोग का असर पूरे शरीर पर होता है। क्या बोला, रोग का असर अभी बोला था ना, 37 ट्रिलियन सेल पर होता है। मोटापा का, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, अस्थमा का, आर्थराइटिस का, वात पित्त कफ त्रिदोष का, सारे। ये हो छोटी गुड़िया, हाँ कल मेरे से बोली योग करूंगी। सब बच्चे ना, एक बात तो है, मान लेते हैं, बड़े वालों को थोड़ा झंझट होता है। तो सुनो, कुछ भी सोचोगे, देखोगे, सुनोगे, खाओगे, पियोगे, जियोगे, बोलोगे, करोगे, किसी को छूओगे भी, हर एक परिस्थिति का असर किस पर पड़ता है? 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ता है। इसलिए जरा सी भी देर नकारात्मकता में मत रहना, किसी दुख में मत रहना, तुरंत अपने आप को उभार लेना। जैसे ही आप अपनी चेतना से नीचे आओ, अपने आप को उभारना आना चाहिए। ये सब एक बात सोच लो, हमें कभी भी अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना, अपने स्वरूप से, स्वधर्म से, आत्मधर्म से। और किसी कारण से थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, तुरंत अपने आप को संभाल लेना, अपने आप को संभालना आना चाहिए, अपनी केयर करने आनी चाहिए, सेल्फ केयर। योग करो, अपना कर्म योग, अपना कर्तव्य करो, सब परेशानी मिट जाए। और कोई बीमारी बड़ी नहीं है, और कोई बीमारी असाध्य नहीं है। अभी हमने लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, जितने भी असाध्य 5-7 बीमारी हैं, मैंने दिसंबर जनवरी में थोड़ी ठंड हो जाती है, लोग ऐसे पागल हैं, घरों में बैठे रहते हैं, दुख के वहीं मरते रहते हैं। हम घाटे में चलाते हैं दिसंबर जनवरी में योगग्राम निरामयम, पता योग पीठ में कम से कम 5 करोड़ का घाटा होता है हर महीना हमको। क्यों? 50% तो मैंने डिस्काउंट कर रखा है असाध्य रोगों के लिए। जोरदार अभिनंदन है, 50% डिस्काउंट। किसके लिए? अरे दिसंबर जनवरी में आ जाओ, बाद में तो यहाँ जगह ही नहीं मिलती, क्या करें, फिर चलाना भी तो है इसको। नॉन प्रॉफिटेबल, सेल्फ सस्टेनेबल, टाइप 1 डायबिटीज, लीवर किडनी फेलियर, पार्किंसंस। कल एक बाबा जी बहुत हिल रहे थे पहले दिन, बोले बाबा जी 50% आराम हो गया पार्किंसन में। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया कहीं ठीक किया जाता है तो अकेला पतंजलि योगपीठ है। ट्रांसजर्नलॉजिया कहीं ठीक किया जाता है तो पतंजलि योगपीठ है। आरए फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पतंजलि योगपीठ में ठीक करते हैं, योगग्राम निरामयम में ठीक करते हैं। जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट पेशेंट उनको ठीक करते हैं। लीवर फेलियर, यहाँ पर कितने तो अभी यहाँ पर भर्ती हैं, अभी सबसे ज़्यादा भर्ती हैं असाध्य रोगी। और सर्दियों में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ही कम हो जाता है। पहाड़ पर ऊपर हिमालय में
जब वो झरनों से ना पानी आता है ना पाइपलाइन, वो भी जम जाता है तो आदमी के भीतर भी जम जाएगा। बोलो बाबा जी आपकी पाइपलाइन कैसे खुली रहती है? योग से खुली रहती है। हमारी पाइपलाइनों में कहीं कुछ जमावट नहीं होती। हम सुबह सुबह गोधन अर्क पीते हैं हनी मिला करके। अच्छा उसके बाद डकार भी आती है ना, तो इतनी मीठी मीठी आती है शहद वाली, एकदम फर्स्ट क्लास। पिया करो। फिर ये खाया करो, गाय का घी, नारियल का तेल, बादाम रोगन, फिर ऊपर से च्यवनप्राश खाया करो, ऊपर से इम्यूनोग्रिड खाया करो। ये सब है रोज खाना। 3 चीजें हैं, डिसिप्लिन अथ योगानुशासनम। योग दर्शन का पहला सूत्र याद रखना क्या है? बोलो, जोर से बोलो। अथ योगानुशासनम, जोर से बोलो। उस अनुशासन में कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। डिसिप्लिन बोलो, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। दिमाग में इतना तो भरे ही जाएगा। कुछ तो नोट कर लेते हैं और कुछ अपने आप को इतने बुद्धिमान समझते हैं, बोले बाबा हमको सब याद है, और बाद में पूछो तो 0/0। क्या बताया था बाबा? बहुत अच्छी अच्छी बात बताया। अरे क्या बताया था वो तो बता। बोले ये मत पूछो, याद कुछ नहीं। दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है। क्यों? रिफाइंड ऑयल जो खाते हैं। एक कल बिटिया, जवान बेटी, बोले बाबा जी मेरे को दिमाग में याद नहीं रहता। मैंने कहा क्यों बिटिया? बोले पता नहीं। मैंने कहा मेदावटी खाया कर और गाय का घी खाया कर सुबह सुबह। गाय का घी या बादाम का तेल, ये सुबह सुबह खा लो, बहुत जरूरी। ये बादाम रोगन, हम गाय का घी तो खाते ही थे। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये भी सबको उपलब्ध करा दिया हमने कांच की बोतल में। तिल का तेल, ये सस्ता है तो तिल का तेल ले लो। तिल का तेल, बादाम का तेल, थोड़ा ही अंतर है, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा कम मिलता है इसलिए महंगा है, तिल थोड़ा ज़्यादा मिलता है इसलिए सस्ता है। जिस दिन तिल कम मिलने लग जाएंगे, तिल और बादाम दोनों बराबर हो जाएंगे। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रेट होता है, गुण धर्म का ज़्यादा लेना देना नहीं इसमें। तो हम तो देखो, तिल भी उतना ही गुणकारी है, मूंगफली भी उतनी ही गुणकारी जितना बादाम। क्या पिया हमने? तिल तेल, और इसकी मालिश भी करो। इससे खाना पकाओ। तिल का तेल, सरसों का तेल, क्या गजब टेस्ट है। ऐसे लग रहा है जैसे वो तिल के लड्डू खाते थे ना बचपन में, वो याद आ गए। उखड़े मूसल में डाल के फिर कूटते, फिर थोड़ा सा गुड़ डाल देते थे, खा लेते थे। ये बादाम रोगन भी अलग ही स्वाद है। थोड़ा थोड़ा खाया है, पूरी शीशी मत उड़ेल देना। लोग कहते हैं ना बाबा आपको सर्दी क्यों नहीं लगती? इसलिए नहीं लगती। फिर ये सेंधा नमक डालते हैं मुंह में थोड़ा सा, फिर गर्म पानी, गर्म नहीं है भाई, ठंडा हो रखा है, तो बढ़ता बढ़ता सा पानी लेना चाहिए। इससे पूरे शरीर में फैल जाता है फिर ये घी, और वही चिकनाई अपने शरीर पर काम आती है, इसलिए हमको ठंड नहीं लगती। तेज गर्म पानी पिया करो। फिर 1 चम्मच च्यवनप्राश खाओ और 1 चम्मच कोलेजन प्राश खाओ। बच्चों को बाल प्राश खिला दो। डायबिटीज वाले च्यवन प्रभा खाना, ये डायबिटीज वालों के लिए च्यवनप्राश है। ये गुड़ वाला च्यवनप्राश है, ये भी बड़ा गजब है, दोनों ही। और जो कोलेजन प्राश खाएगा जिंदगी में कभी भी उसके चेहरे पर झुर्रियां लोगों को रहता है। बोले बाबा जी, अच्छा मैं देखता हूँ, मैं किसी को बाबूजी बोल देता हूँ, किसी को दादाजी बोल देता हूँ, नाराज हो जाते हैं लोग। बोले बाबा जी मैं तो आपसे कम उम्र का हूँ। मैंने कहा तेरा हुलिया तो दादा जैसा लग रहा है। बोले बाबा हुलिया खराब हो गई इसलिए तो आपके पास आए, आप तो हमको दादाजी मत बोलो, हम तो आपके बालक। 1 चम्मच ये खाओ। इसमें तिल है, बादाम है, अखरोट है, गाजर का एक्सट्रैक्ट है। तिल का एक्सट्रैक्ट कोलेजन उससे निकालते हैं, नहीं तो कोलेजन किससे निकालते हैं लोग? सुअर से और उससे मछली से। 1 चम्मच खा लेना। ऐसे खाली पेट खाओ तो ये इसका पूरा असर होता है।
लोग ब्रेड पर खाते, इस पर खाते, उस पर खाते, जैसे तुम्हारी मर्जी है, खा लेना, खा लेना। हाँ बोल बाबा जी आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट शुरू कर देते हो। एक ही बार खाता हूँ ना तुम तो देखो च्यवनप्राश भी ना ये बिल्कुल स्टेकी नहीं है ऐसे। ये जो च्यवनप्राश है ना पतंजलि का, इसके बनाने का भी स्पेशल तरीका है। वो हमारे गुरुजी पूज्य आचार्य बलदेव जी और एक बलराम वैद्य जी हुआ करते थे। ये सबको नहीं आता पाक शास्त्र। जैसा पतंजलि के च्यवनप्राश का रवा है, रवा, ऐसे आपको बाजार में किसी का च्यवनप्राश नहीं मिलेगा। सब चीढ़े चीढ़े ऐसे लगता है जैसे खींच रहे हो ऐसे, है स्टकी स्टकी। और ये ट्रेडिशनल तरीके से ये गुड़ वाला च्यवनप्राश है। अभी इतना ही बहुत है, आज इतने से काम चल जाएगा। फिर एक गोली कम से कम अब बढ़ता बढ़ता आया था तो वो गरम गरम जो है ना, ये च्यवनप्राश के बाद दूध पीना जरूरी नहीं है, ये पिया करो। ये तेज गरम पानी में 5 बूंद ये सिला तुलसी की डाल लो और ये रेडीमेड चाय हो जाती है। तेज गरम पानी में 5 बूंद सिला तुलसी की डाली, फिर इसमें थोड़ा डाल दिया केसर, ये केसर, ये केसर भी अभी बहुत अच्छे कंफर्ट वाले उसमें डाल दिया। 1 ग्राम ज़्यादातर लोग खरीदते, थोड़ा सा महंगा होता है ना, लेकिन हमने अभी इसमें सोचा है कि थोड़ा गिफ्ट देने के लिए 5 ग्राम हम चांदी की पैकिंग में निकालेंगे, तो आपस में गिफ्ट देने में थोड़ा लोगों को प्राइड फील होता है। किसमें? चांदी में। चांदी हो रखी, ठीक है भैया। और ये देखो तेज गरम पानी में क्या तैयार हो गई है, सिला तुलसी और केसर वाली चाय। अभी पूरी नहीं बनी है। इसमें ये थोड़ा सा हनी डाल दो, इससे वेट कम होता है। 1000 से ज्यादा मेडिसिनल कंपाउंड है हनी में, और पतंजलि हनी में तो पक्का है भाई, बाकी तुम जानो। और ये जो टेस्ट बनता है ना इसका, ये तो गजब है, अप्रतिम। और इसको पीने के बाद सच में ठंड नहीं लगती है, और देखने में भी कितना अच्छा लगता है, फैंसी फैंसी। आजकल लोगों को चीजें देखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। हाँ। ये ऐसी चाय जिस भी गेस्ट को पिलाओगे ना, बहुत जल्दी तुम्हारे घर में आएगा। जिसको जल्दी बुलाना हो उसको ये पिला देना, और जिसको जल्दी ना बुलाना हो उसको काली वाली पिलाना, बिना दूध वाली, बिना मीठे वाली, कड़वी कड़वी ब्लैक कॉफी, ब्लैक चाय पिलाओ। दोबारा उधर मुंह बावड़ के आवेगा ही नहीं, गाँव की भाषा में। तो ये आपको मैं इम्यूनिटी का मंत्र दे रहा था। और सच्ची बात है भाई, आदमी पाखंड कर सकता है ना। अभी ठंड में ऐसे तुम्हारे सामने बैठे हुए 2 घंटे हो गए हैं। दिस इज द पावर ऑफ पतंजलि केसर, पतंजलि हनी एंड च्यवनप्राश। और ये इम्यूनोग्रिट, करक्यूमिन गोल्ड, फिर न्यूट्रिला डेली एक्टिव और शिलाजीत में स्वर्ण शिलाजीत भी है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, अभी नहीं खाते हम। सच में अंदर से पूरा ना पता लग जाता है ना, हमारा टेम्परेचर हमको पता लगता है। ये इम्यूनोग्रिट नॉर्मल भी ले सकते हैं, गोल्ड भी ले सकते हैं। आप खाइए रोज। हमने ड्रोसोफिला की उम्र लगभग दुगनी कर दी है, 1.5 गुनी तो पहले ही कर दी थी उसकी, और थोड़ा डोजिंग प्रॉपर की और थोड़ा उसको फास्टिंग करवाया, दुगनी उम्र हो गई। तो तुम 100 साल तो बूढ़े नहीं होगे,
और 125-150 साल जीवोगे और बीमार नहीं पड़ोगे। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। तो ये आपको फैंसी और हेल्दी दिव्य पेय भी बनाते हैं हम, लेकिन ये ऐसी है कुछ पकाने का झंझट ही नहीं ना, बस पानी गर्म किया और डाला और पिया। अच्छा मैं तो चाय पी रहा हूं, तुम तो अनुलोम विलोम करो, मेरी तरफ ही देख रहे हो। इसमें जड़ी बूटियां और सब मिल करके नहीं तो केसर का अपना जो टेस्ट होता है ना थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन जब इसकी सिला तुलसी मिल गई, हनी मिल गया, अप्रतिम इसका स्वाद है, स्वाद भी और सेहत भी। और थोड़ी केसर खाओ ना तो रंग जो है ना केसरिया हो जाता है, गोल्ड कलर हो जाता है, गोल्डन कलर। ये ब्यूटी टिप भी दे दिया आपको।